हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू चैनल ऑटो स्पेस। मैं हूं सुरजीत। ऑटो स्पेस चैनल में आपको स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में एंटी कंपाउंडिंग वाल्व के बारे में बताएंगे जो एयर ब्रेक सिस्टम में यूज होता है। ये बहुत ही रेयर एयर ब्रेक सिस्टम में यूज होते हैं। पर्टिकुलरली कोई हेवी कमर्शियल व्हीकल्स है या माइनिंग में जो टिपर वगैरह चलता है, इस सेगमेंट में ज़्यादा यूज होता है। नॉर्मली कमर्शियल व्हीकल्स में यूज नहीं होते हैं। दो चार व्यूअर्स का कमेंट था कि सर एंटी कंपाउंडिंग वाल्व या और कुछ नाम से उन्होंने कमेंट किया था, मुझे आइडिया नहीं आ रहा है इस टाइम पे। जो इस वाल्व के बारे में बताइए, इसका लाइट डायग्राम कैसे होता है और काम कैसे करता है, क्यों इसको लगाया जाता है। नॉर्मल व्हीकल में तो दिखता नहीं है। तो आज इस बारे में डिटेल्स आपको बताएंगे, बहुत इजी तरीके से बताएंगे ताकि आपको समझने में बहुत सुविधा हो जाए। ऑलरेडी एंटी कंपाउंडिंग वाल्व के बारे में जो वीडियो है चैनल पे है, काफी पुराना अपलोडेड है, पर लाइन डायग्राम के साथ मैं पहली बार ऐसा बना रहा हूँ। तो आई होप इस वीडियो के बाद आपको एंटी कंपाउंडिंग वाल्व के बारे में जो डाउट है, लाइन डायग्राम के बारे में जो डाउट है, वो सारे क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऑलरेडी एयर ब्रेक सिस्टम में मास्टर बनना है, ये जो सीरीज है वो सीरीज में काफी सारे वीडियो अपलोडेड किया है विद लाइन डायग्राम के साथ। तो ये जो वीडियो अपलोडेड है, आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और जो भी प्रॉब्लम एयर ब्रेक सिस्टम को लेके आपको लगता है जो हाँ ये लाइन डायग्राम समझ नहीं आ रहा है, आप बेफिक्र होकर कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तो एंटी कंपाउंडिंग वाल्व में देखिए, जैसा सारे डायग्राम में मैंने बताया, इंजन से कंप्रेसर, देन उसके बाद एयर ड्रायर, क्वार्टर सिस्टम प्रोटेक्शन वाल्व, उसका कौन सा पोर्ट से कहाँ कनेक्शन गया है, ऑलरेडी आप आगे प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो उसमें सारे चीज क्लियर है। सिर्फ मैं एंटी कंपाउंडिंग वाल्व का जो पोर्शन है उसमें आएंगे। बाकी देखिए, यहाँ से 21 नंबर से जो कनेक्शन रियर एयर टैंक में गया है वो ड्यूअल ब्रेक वाल्व पे 11 नंबर पोर्ट में आया है, और जब हम ब्रेक पैडल को प्रेस करते हैं वो 21 नंबर से रिलीज होता है। बाकी मैंने फ्रंट एयर ब्रेक सिस्टम का कुछ डिटेल्स यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया हूँ, ताकि वो तो नॉर्मली सिस्टम रहता है। एंटी कंपाउंडिंग वाल्व बेसिकली जहाँ पे स्प्रिंग ब्रेक एक्चुएटर रहता है वहाँ पे यूज होता है। बाकी नॉर्मल ब्रेक चेम्बर के लिए यूज नहीं होता है, एप्लीकेबल नहीं है। तो देखिए यहाँ पे एक तो रियर ब्रेक सिस्टम में जो रिले रहता है, यानी RG2 रिले वाल्व या R12 जो रिले वाल्व रहते हैं, वो रिले वाल्व से देखिए, रिले वाल्व में चार कनेक्शन है, ऑलरेडी आप जानते हैं अगर आप एयर ब्रेक सिस्टम को लेके पढ़े हैं। इसमें एक तो सप्लाई पोर्ट है, यानी सेंसिंग पोर्ट यहाँ पे है। ये वाला होगा सप्लाई पोर्ट, जहाँ पे कंटिन्यूअस एयर प्रेशर इस वाल्व में रहते हैं। जब हम सेंसिंग पोर्ट में यानी ब्रेक पेडल प्रेस करते हैं, इस लाइन में ये आ जाता है, आके इस पोर्ट को ओपन करते हैं, यानी डिलीवरी पोर्ट से आपको स्प्रिंग ब्रेक चेम्बर का 11 नंबर पोर्ट यानी फ्रंट वाला जो चेम्बर है उसमें सर्विस ब्रेक अप्लाई होता है। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देखिए 20 QSPV का 23 नंबर पोर्ट से एयर टैंक में कौन सा कनेक्शन आता है, आप सभी जानते हैं कि पार्किंग ब्रेक का कनेक्शन के लिए 23 नंबर पोर्ट से हमारा कनेक्शन आउट होता है। टैंक में एयर प्रेशर स्टोर होता है, वहां से होके पार्किंग ब्रेक जो वाल्व है या हैंड ब्रेक जो वाल्व है वहां पे इन होता है प्रेशर। किसी किसी गाड़ी में ये टैंक नहीं दिखेगा, डायरेक्ट कनेक्शन यहाँ से QSPV से पार्किंग ब्रेक वाल्व पे है। और मैक्सिमम गाड़ी में आजकल के दिन में तो वो एक्स्ट्रा टैंक रहता है, क्योंकि हमारा R14 जो वाल्व है, कंपाउंडिंग वाल्व है, उसको चलाने के लिए, या नहीं भी रहा तो भी टैंक देता है, क्योंकि लॉन्ग चेसिस व्हीकल है, उसमें ज्यादा एयर का जरूरत पड़ता है। तो ये हो गया हमारा एक नंबर पोर्ट में इन है। नॉर्मल गाड़ी में जिसमें एंटी कंपाउंडिंग वाल्व नहीं है, जैसे हम वाल्व को पार्किंग ब्रेक वाल्व को ऑपरेट करते हैं, तो इस यानी 2 नंबर पोर्ट से कनेक्शन जाके डायरेक्ट आपको स्प्रिंग ब्रेक एक्चुएटर का जो 12 नंबर पोर्ट है उसमें लगता है। सिर्फ बीच में हम लोग ये वाल्व हम रखे हैं R14 या एंटी कंपाउंडिंग वाल्व। तो इसमें देखिए, इसमें मेनली आपको 4 कनेक्शन मिलेगा अकॉर्डिंग टू कंपनी। ये कनेक्शन किसी किसी के 3 में हो सकते हैं। 3 होने से क्या होगा, डिलीवरी के लिए देखिए 3 में होने से और किसी किसी में 5 भी हो सकते हैं। तो डिलीवरी के लिए किसी में 2 कनेक्शन, किसी में 1 कनेक्शन से डबल गया है, तो ये बहुत ही नॉर्मल चीज है। तो समझने के लिए मेन चीज ये है कि एंटी कंपाउंडिंग वाल्व हम गाड़ी में क्यों लाए। देखिए, पार्किंग ब्रेक जो चेम्बर है यानी स्प्रिंग ब्रेक एक्चुएटर जो है रियर एक्सेल में लगा रहता है। ये स्प्रिंग ब्रेक एक्चुएटर में आप जानते हैं 2 चेम्बर रहता है, एक है रियर वाला पार्किंग ब्रेक के लिए है, और फ्रंट वाला सर्विस ब्रेक के लिए है। मान लिया आपको गाड़ी का पार्किंग ब्रेक जो है वो अप्लाई कंडीशन में है, यानी पार्किंग ब्रेक ऑन है, तो ऑन रहेगा तो ये पुश रॉड जो है बाहर निकलेगा, पुश रॉड बाहर निकलेगा तो ब्रेक अप्लाई हो जाएगा। अब जानकारी है या नहीं है मुझे पता नहीं, फिर भी अगर आपने
सर्विस ब्रेक को उसी हालत में प्रेस किया तो क्या होगा, ये जो पुश रॉड है, पुश रॉड आगे जो सिस्टम में लगा है, यानी आपका जो स्लैग एडजस्टर है और उसका जो इस कैमसेप्ट के द्वारा जो ब्रेक डिस्क है यानी ब्रेक जो पैड लगा है, सारे अरेंजमेंट है। तो जब हम पार्किंग ब्रेक अप्लाई किया, ऑलरेडी हमारा पुश रॉड बाहर है और गाड़ी में ब्रेक लगा है, फिर हम जब सर्विस ब्रेक प्रेस करते हैं, फिर इस लाइन में ये आ जाता है, फिर सर्विस ब्रेक का जो डायाफ्राम चेंबर है वो भी ब्रेक प्रेस करते हैं, यानी वो भी पुश रॉड को ठेलते हैं। तो दोनों लोड जब लगातार पुश रॉड के ऊपर आता है, दोनों ब्रेक कंडीशन में लगातार पुश रॉड के ऊपर आता है, आने से देखा गया कि किसी किसी गाड़ी में स्लैग एडजस्ट का जो हेड है वो टूट जाता है, ऑटोमेटिक स्लैग एडजस्टर जल्दी खराब हो जाता है, प्लस ये जो पुश रॉड है बेंट हो जाता है। देखिए नॉर्मल जैसा आपने सर्विस ब्रेक को अप्लाई करके रखा है तो 7 या 8 बार प्रेशर कंटिन्यूअस स्लैग एडजस्टर को ठेल के रखा है, यानी ब्रेक अप्लाई करके रखा है। प्लस अगर आप स्प्रिंग ब्रेक यानी पार्किंग ब्रेक अप्लाई करते तो स्प्रिंग फोर्स में और डबल प्रेशर आपको लगाता है हमारा ये जो पुश रॉड है, पुश रॉड के ऊपर। तो अप्रोक्स आप मान लीजिए 700 किलो का प्रेशर आता है आपका जो पुश रॉड है उसके ऊपर एडिशनल डबल ब्रेक प्रेस करेंगे तो, यानी नॉर्मल ब्रेक प्रेस करने से मान लीजिए 600 किलो यानी 600 किलो का प्रेशर इस पुश रॉड के ऊपर आया। फिर अब जब स्प्रिंग ब्रेक एक्चुएटर को अप्लाई करते हैं तो एक्स्ट्रा और 700 किलो का प्रेशर, टोटल 1300 या 1400 किलो का प्रेशर इसके ऊपर आता है, तो आने से टूट जाता है। तो उसी चीज को कंट्रोल करने के लिए, यानी दोनों ब्रेक एक साथ अप्लाई नहीं होगा, कोई भी टाइम पे ब्रेक अप्लाई होगा तो कोई भी एक ही ब्रेक अप्लाई होगा, उसके लिए हम एंटी कंपाउंडिंग वाल्व को इंट्रोड्यूस किया ब्रेक सिस्टम में। तो देखिए यहाँ पे जैसा एयर जो रिजर्वर टैंक है पार्किंग ब्रेक का, वहां से एक लाइन गया आपको पार्किंग ब्रेक वाल्व में, और सिमिलर एक लाइन है आपको जो सप्लाई लाइन है आपको एंटी कंपाउंडिंग वाल्व में आया है, जैसा RG2 रिले वाल्व में थे। और यहाँ पे यानी पार्किंग ब्रेक वाल्व अप्लाई या डिसएंगेज इंगेज करने के बाद जो कनेक्शन आता है, यानी 2 नंबर पोर्ट से कनेक्शन यहाँ आ गया सेंसिंग पोर्ट में, एक रहेगा आपको डिलीवरी के लिए, दोनों 12 नंबर पोर्ट में गया है, कॉमन है, और एक बैलेंस लाइन आएगा। देखिए ये जो RG2 रिले वाल्व है, वो रिले वाल्व का जो डिलीवरी पोर्ट है जो हमारा ब्रेक चेम्बर में गया है, उसी लाइन से एक ग्रीन कलर लाइन देखिए बैलेंस पोर्ट में है, यहाँ पे देखिए बैलेंस लाइन लिखा है। तो 4 कनेक्शन बहुत ही इजी है। एक आएगा कॉमन जो सप्लाई लाइन है, हमेशा प्रेशर रहेगा मौजूद इसमें, एक डिलीवरी रहेगा जो कंस्टेंट डिलीवरी के लिए रहेगा डिलीवरी लाइन, ये 2 भी हो सकते हैं, एक बैलेंस लाइन है जो सर्विस ब्रेक के कनेक्शन रहेगा यहाँ पे, और एक है हमारा सेंसिंग लाइन है जो पार्किंग ब्रेक अप्लाई करने के बाद जिस लाइन से आ रहा है उस लाइन में। टोटल 4 कनेक्शन होता है यहाँ पे। तो हम देख लेंगे जब हम पार्किंग ब्रेक को अप्लाई करते हैं उस समय अगर हम सर्विस ब्रेक को अप्लाई करें, ब्रेक किस तरह का मतलब यानी ये जो वाल्व है किस तरह काम करते हैं, और उल्टा सिचुएशन होने से किस तरह काम करते हैं। मान लिया आपका पार्किंग ब्रेक ऑन है, जब हम पार्किंग ब्रेक को लीवर को ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद क्या होता है हमारा ब्रेक चेम्बर के अंदर, यानी ये 2 नंबर पोर्ट से जो एयर सप्लाई था वो एयर सप्लाई कनेक्शन क्रॉस हो जाता है, एयर सप्लाई नहीं होता है, होने से ये वाल्व भी काम करना बंद कर देगा, करने से ये 12 नंबर पोर्ट से सारे एयर निकल जाएगा ये हमारा एंटी कंपाउंडिंग वाल्व से, यानी अंदर का जो स्प्रिंग है देखिए ये स्प्रिंग फैल जाएगा, स्प्रिंग जैसा फैलेगा पुश रॉड को बाहर तरफ पुश करेगा और स्लैग एडजस्ट के द्वारा ये ब्रेक लग जाएगा। तो हमारा पार्किंग ब्रेक गाड़ी में एक्टिवेट है, यानी पुश रॉड बाहर है। उसी कंडीशन में अगर आपने सर्विस ब्रेक को प्रेस किया तो क्या होगा, डबल लोड आएगा, डबल लोड आने से दिक्कत हो रहा था, उसी के लिए एंटी कंपाउंडिंग वाल्व हम सेट किए हैं। तो जब हम सर्विस ब्रेक को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, रिले एक्टिवेट होगा, वो तो सीधा आपको लाइन में एयर भेजेगा, 11 नंबर पोर्ट में एयर भेजेगा सर्विस ब्रेक को अप्लाई करने के लिए, प्लस ये बैलेंस लाइन से एयर आएगा आपको एंटी कंपाउंडिंग वाल्व में। एंटी कंपाउंडिंग के वाल्व के अंदर ऐसे अरेंजमेंट है, जब मान लीजिए पार्किंग ब्रेक इस कंडीशन में लगा है, तो मैंने ये स्लाइड पर्टिकुलरली दिखाया पार्किंग ब्रेक ऑन कंडीशन में है, पुश रॉड बाहर है, उसके बावजूद अगर आपने सर्विस ब्रेक प्रेस किया तो एंटी कंपाउंडिंग वाल्व के अंदर ऐसा अरेंजमेंट होता है, वो क्या करेगा, हमारा जो पार्किंग ब्रेक ऑन है यानी इसके अंदर से पूरा एयर निकल गया, तो वो क्या करेगा, यहाँ से ये जो सप्लाई लाइन है, यानी ये जो सप्लाई लाइन है, ये सप्लाई लाइन से थोड़ा थोड़ा एयर क्या करेगा, ये डिलीवरी लाइन से 12 नंबर पोर्ट में भेजने लगेगा, ताकि पार्किंग ब्रेक धीरे धीरे रिलीज हो, प्लस आपका जो सर्विस है
ब्रेक है, ऑलरेडी आप सर्विस ब्रेक तो प्रेस किया है, सर्विस ब्रेक प्रेस किया तो 11 नंबर पोर्ट में आएगा, आके ये वाला जो चेंबर है सामने वाला, ये सामने वाला चेंबर का ब्रेक अप्लाई होगा। इसमें क्या होता है देखिए, आपको थोड़ा सा समझने में क्रिटिकल लगेगा। देखिए एक तो सर्विस ब्रेक में हमारा प्रेशर आ रहा है, आके हमारा ये डायाफ्राम को अंदर इधर बाहर तरफ ठेलेगा, प्लस एंटी कंपाउंडिंग वाल्व इसी टाइम पे क्या करेगा, ये तो स्प्रिंग बाहर फैला हुआ था, तो इसको लोड कम करने के लिए, यानी जो स्प्रिंग ब्रेक एक्चुएटर है उसका पुश रॉड का लोड कम करने के लिए ये पार्किंग ब्रेक अप्लाई है ऑन, पर ये एयर सप्लाई करेगा डिलीवरी पोर्ट से, यानी पार्किंग ब्रेक को समझने नहीं देगा, हम जो पार्किंग ब्रेक है उसको धीरे धीरे छुड़ा रहा है। यानी छुड़ाएगा कैसे, वो प्रेशर सप्लाई करेगा इसमें, तो स्प्रिंग धीरे धीरे अंदर जाएगा और सर्विस ब्रेक का जो आपका जो अंदर का जो रबर है उसको एयर प्रेशर होने के कारण ये धीरे धीरे बाहर जाएगा। तो इसका मतलब अगर पुश रॉड आपका बाहर ही रहेगा, पर स्प्रिंग ब्रेक क्या करेगा, लोड को कम करेगा और सर्विस ब्रेक लोड को बढ़ाएगा। तो ये होने से क्या होगा, आपका पुश रॉड के ऊपर जो एक्स्ट्रा लोड आ रहा था वो एक्स्ट्रा लोड कम हो जाएगा। बहुत आसान शब्द से अगर आपको बताऊं, अगर पार्किंग ब्रेक ऑन है उसके बावजूद आपने फुट पेडल यानी सर्विस ब्रेक को प्रेस किया, प्रेस करने के बाद 11 नंबर में आके इस चेंबर को तो आगे पुश रॉड ठेलेगा और साथ साथ में एंटी कंपाउंडिंग वाल्व थोड़ा सा एयर भेज के पार्किंग ब्रेक को हल्का से रिलीज करेगा। अगर आप मान लिया 10% अगर एयर 10% ब्रेकिंग अगर इस सिस्टम में हुआ यानी सर्विस ब्रेक में हुआ, तो 10% एंटी कंपाउंडिंग वाल्व पार्किंग ब्रेक को रिलीज कर देगा। करने से क्या होगा, पुश रॉड के ऊपर एक्स्ट्रा लोड नहीं आएगा। तो ये होता है एंटी कंपाउंडिंग वाल्व का मेन काम, दोनों चेंबर के बीच में बैलेंस करना है। तो चलिए एक और सिनेरियो देख लेते हैं जब हमारा पार्किंग ब्रेक ऑफ रहता है। पार्किंग ब्रेक जब ऑफ रहता है यानी इस चेंबर में पार्किंग ब्रेक ऑफ रहने का मतलब ये होता है कि हम पार्किंग ब्रेक ऑफ कंडीशन में डाल दिए, तो 1 नंबर पोर्ट से एयर आके 2 नंबर पोर्ट को चालू कर देता है। यहाँ से एयर आके आपको इस सेंसिंग पोर्ट में आता है, जैसे सेंसिंग पोर्ट में एयर आने के बाद वो सप्लाई लाइन डिलीवरी से कनेक्ट हो जाता है और यहाँ पे एयर प्रेशर जाके हमारा स्प्रिंग को दबा कर रखता है, तो हमारा पुश रॉड अंदर रहता है। उस कंडीशन में अगर हमने सर्विस ब्रेक को अप्लाई किया यानी रनिंग गाड़ी में अगर सर्विस ब्रेक अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद 11 नंबर पोर्ट में एयर प्रेशर आएगा, आके हमारा सर्विस ब्रेक को अप्लाई करेगा, यानी इस चेंबर में एयर आएगा फ्रंट चेंबर में और पुश रॉड को बाहर ठेलेगा, तो हमारा गाड़ी में ब्रेक लग जाएगा। इसी कंडीशन में बैलेंस लाइन में भी एयर जाएगा हमारा R14 रिले वाल्व के अंदर। R14 रिले वाल्व के अंदर बैलेंस लाइन में भी एयर प्रेशर आएगा। तो जब हमारा पार्किंग ब्रेक ऑफ कंडीशन में रहता है यानी कंटिन्यूअस एयर प्रेशर जाके हमारे स्प्रिंग को प्रेस करके रखा है, ब्रेक छोड़ के रखा है, तो उस समय अगर बैलेंस लाइन में अगर एयर प्रेशर आया तो वाल्व के अंदर इफेक्ट नहीं करता, यानी वाल्व को कुछ चार्ज कर ही नहीं पाता है, ऑलरेडी इस सिस्टम चार्ज कंडीशन में रहता है, तो उस समय बैलेंस लाइन का कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, वैल्यू तब है जैसा मैंने पहले सिनेरियो देखा है, जिसमें अगर ब्रेक अप्लाई कंडीशन में है, पार्किंग ब्रेक अप्लाई कंडीशन में, इस लाइन में एयर नहीं है, फिर भी आपने सर्विस ब्रेक भी प्रेस किया, तो दोनों ब्रेक का जो एफर्ट है स्प्रिंग ब्रेक चेंबर के ऊपर लग रहा है, वो एफर्ट कम करने के लिए एंटी कंपाउंडिंग वाल्व क्या करेगा, थोड़ा सा प्रेशर आपको आपने अब अनजाने से भेज देगा, यहाँ से भेज देगा 12 नंबर में, ताकि हमारा जो पार्किंग ब्रेक है थोड़ा सा डिसएंगेज हो जाए प्लस सर्विस ब्रेक अप्लाई हो जाए। तो एक्स्ट्रा लोड को कम करने के लिए ये हमारा एंटी कंपाउंडिंग वाल्व ब्रेक सिस्टम में दिए गए हैं, पर बहुत ही रेयर है। माइंस में जैसा टिपर वगैरह चलते हैं उसमें एंटी कंपाउंडिंग वाल्व रहता है, बाकी नॉर्मल जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं ज्यादातर उसमें नहीं रहते हैं, क्योंकि देखिए नहीं रहने का पीछे भी कारण है, दे सकते हैं अगर आप एयर ब्रेक सिस्टम बना रहे, बेटर सेफ्टी के लिए, बेटर कंपोनेंट का ध्यान रखने के लिए आप सारे चीज दे सकते हैं, जैसा मैंने ड्राइंग बताया सेम ड्राइंग में आप दे सकते हैं। लेकिन देखिए ये वाल्व का भी कुछ कीमत होता है, 2-5 हजार 6 हजार होता है, फिर लाइन आपको इतना सारे लाइन्स बनाना पड़ेगा, जितना लाइन बनेंगे उतना एक डर रहता है कहीं पे वायर आउट, मतलब यानी चेसिस के साथ लाइन घिस के कहीं फट ना जाए, कहीं लीकेज ना हो जाए, तो जितना मिनिमाइज लाइन आप बनाएंगे उतना आप सेफ रहेंगे। तो ये सारे चीज को ध्यान में रखते हुए कोई कोई गाड़ी में कंपनी सोचता है कि हाँ इसमें जरूरत है, इसमें ब्रेक फोर्स या ब्रेक इफेक्ट जो है बहुत ही ज्यादा है, तो हमको एंटी कंपाउंडिंग वाल्व देखिए स्प्रिंग ब्रेक का जो लीवर है या स्लैग है, इसका ऑटोमेटिक स्लैग है जल्दी खराब हो रहा है, उसको बचाने के लिए हम ये वाल्व को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी तरह ऑटो स्पेस चैनल में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी तरह आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप इस चैनल में जरूर कमेंट करिए
और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास जरूर पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट्स।